Hello everyone, welcome to class number 71 of the chapter Digital Logic। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रजिस्टर के बारे में कि किस तरह के डिजिटल सर्किट को हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर डिजिटल सिस्टम में रजिस्टर बोलते हैं। सो रजिस्टर इज द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को लेके जिस तरह के सर्किट को हम डिजाइन करते हैं उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर हम मेनली डिजाइन करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को लेके। क्यों? क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे होल्ड स्टेट जनरेट नहीं होता, इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं होता, या तो स्टेट स्टेट या फिर रीसेट स्टेट जनरेट होता है। ओके, मतलब यहाँ पे आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं रजिस्टर्स डिजाइन करने के लिए। ओके, सो रजिस्टर क्या है हमें पता चला। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर हम किस तरह के रजिस्टर को बोलते हैं। तो जबकि हमें पता है एक रजिस्टर में मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप्स हो सकते हैं, तो एक रजिस्टर के अंदर जो मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर डाटा को शिफ्ट करने के लिए फिर मूव करने के लिए अगर वो रजिस्टर हमें अलाउ करता है तो उस तरह के रजिस्टर को हम बोलेंगे शिफ्ट रजिस्टर। ओके, तो क्या लिखा है देखते हैं। The binary data in a register can be moved within the register from one flip-flop to another. Okay. सपोज एक रजिस्टर के अंदर हमने एक बाइनरी डाटा स्टोर करके रखना है हमें, तो उसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर जितना भी फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किया है उन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर अगर एक फ्लिप फ्लॉप से और एक फ्लिप फ्लॉप के पास हम डाटा को मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस तरह के रजिस्टर को, उस तरह के रजिस्टर को हम बोलेंगे शिफ्ट रजिस्टर। ओके, द रजिस्टर दैट अलाउज सच डाटा ट्रांसफर्स आर नोन एज शिफ्ट रजिस्टर। ओके, तो अगर हमने एक रजिस्टर में बाइनरी डाटा स्टोर करना है और उसी बाइनरी डाटा में जो बीट्स हैं हर एक बीट को अगर हम एक फ्लिप फ्लॉप से और एक फ्लिप फ्लॉप के पास ट्रांसफर कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं उसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर, तो उसी तरह के रजिस्टर्स को हम क्या बोलेंगे, उसी तरह के रजिस्टर्स को हम बोलेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स। ओके, तो जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं। एक है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, और एक है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, जिसको शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर एंड पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। These are the possible four different types of shift register available in our digital logic or in our digital system. Okay, so first हम देखेंगे कि किस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर बोला जाता है। तो जिस तरह के शिफ्ट रजिस्टर हमें अलाउ करता है सीरियली वन बाय वन सीरियल इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, और जो आउटपुट भी प्रोवाइड करता है सीरियली आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसी तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम बोलते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर और SISO रजिस्टर। ओके ओके, तो ये पता चला कि किस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर बोलते हैं। जिस तरह के रजिस्टर में हम मल्टीपल नंबर फ्लिप फ्लॉप्स जो यूज किए हैं, हम क्या करते हैं, अगर वन बाय वन सीरियली अगर हम हमारे रजिस्टर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वही सेम रजिस्टर अगर हमें वन बाय वन वन बिट अगर हमें वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है सीरियली, तो उस तरह के रजिस्टर को, उस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट रजिस्टर। तो क्या लिखा है देख लेते हैं। द शिफ्ट रजिस्टर व्हिच अलाउज सीरियल इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सीरियल आउटपुट इज नोन एज सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। जिस तरह के शिफ्ट रजिस्टर में या फिर जिस तरह का शिफ्ट रजिस्टर हमें अलाउ करता है सीरियली डाटा को इनपुट करने के लिए एंड सीरियली डाटा को एज ए आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, उस तरह के रजिस्टर को, उस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम बोलते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट ऑल द फ्लिप फ्लॉप be initially in the reset condition। सपोज हम क्या करते हैं, जैसे कि रिसेट स्टेट एंड सेट स्टेट, दो तरह के स्टेट जनरेट होते हैं डी फ्लिप फ्लॉप में। रिसेट स्टेट मींस Qn का वैल्यू होगा 0 एंड Qn कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू होगा 1। ओके, तो लेट्स
एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक रजिस्टर के अंदर सारे फ्लिप फ्लॉप्स रिसेट स्टेट में है, मतलब सारे जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप का इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू उसका हमने कंसीडर किया है 0। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे इनिशियली हर एक फ्लिप फ्लॉप का इनिशियल वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया है, इनिशियल वैल्यू हमने कंसीडर किया है 0। ओके, और मुझे वो 4 बिट जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में मुझे ये जो 4 बिट नंबर है, इस 4 बिट नंबर को क्या करना है, इस 4 बिट नंबर को स्टोर करके रखना है। ओके, तो अगर मैं इस 4 बिट नंबर को रजिस्टर में स्टोर करके रखना चाहता हूँ एंड स्टोर करने के बाद उसको एज ए आउटपुट जनरेट करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे कर सकते हैं, सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में। ओके, तो जो भी इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं, किसको, हमारे रजिस्टर को, जो भी सीरियल इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं डी इनपुट से। ओके, मींस डाटा इनपुट से। तो जो फर्स्ट डाटा इनपुट करते हैं यहाँ पे, ये रजिस्टर जो है ये है D3। ओके, ये D2 फ्लिप फ्लॉप, ये है D1 फ्लिप फ्लॉप, ये है D0 फ्लिप फ्लॉप। तो जो भी डाटा हम इनपुट करेंगे, फर्स्ट किसको इनपुट करेंगे, D3 को। मींस यहाँ पे D इन जो है हमारा डाटा इनपुट जो है वो क्या है, D3 को डाटा इनपुट करेंगे। D3 को डाटा इनपुट करने के बाद उसका जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट, मतलब इनिशियली अगर देखेंगे तो इनिशियली हर एक फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू क्या है, 0 0 0 0। तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे इनपुट करना है 1 0 1 0। तो मुझे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है हमारा 0, तो मुझे फर्स्ट 0 को इनपुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 इनपुट करता हूं तो ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड फिर से मुझे सीरियली क्या करना है, और एक नेक्स्ट बिट को इनपुट करना है 1। तो अगर यहाँ पे 1 इनपुट करते हैं तो यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा। ओके, फिर अगर हम इनपुट करते हैं 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे शिफ्ट होगा 1, यहाँ पे शिफ्ट होगा 0, यहाँ पे शिफ्ट होगा 0। फिर यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे अगर लेते हैं 1, यहाँ पे शिफ्ट होगा 0, यहाँ पे शिफ्ट होगा 1, यहाँ पे फिर शिफ्ट होगा 0। ओके, तो ये रहा हमारा जो शिफ्ट ऑपरेशन। यहाँ पे हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, वैसे ही सिमिलरली आप इस साइड से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन भी सिमिलर वे में परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि सीरियल इनपुट में हम कैसे सीरियली 1 बाय 1 एक एक बिट इनपुट कर सकते हैं हमारे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, आउटपुट में लास्ट में यहाँ पे क्या है 0। तो अगर यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो जबकि ये सीरियल आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ सिंगल बिट ऑफ आउटपुट, यहाँ पे हमें पहले प्रोवाइड करेगा 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लॉक कितना बार यूज किया, जितना बार शिफ्ट किया, तो कितना बार शिफ्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, 1 2 3 4, तो 4 बार क्लॉक हमने यूज किया। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम आउटपुट जनरेट करेंगे तो आउटपुट जनरेट करते वक्त, तो जब भी हम शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम क्लॉक सिग्नल को यूज करते हैं, क्योंकि क्लॉक सिग्नल जब हाई होगा तब जाके हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे हमारे फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके। तो जबकि हमने यहाँ पे 4 बार शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया 4 बिट डाटा में, 4 बिट बाइनरी वैल्यू में, तो यहाँ पे हमें क्लॉक सिग्नल यूज करना पड़ेगा कितना बार, 4 बार। तो 4 बार हम क्लॉक सिग्नल को यूज करते हैं क्या करने के लिए, रजिस्टर की फ्लिप फ्लॉप्स में वैल्यू को इनपुट करने के लिए। तो जब हम आउटपुट जनरेट करेंगे तो तब फिर से हमें कितना बार क्लॉक पल्स सिग्नल को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो लास्ट में जो फ्लिप फ्लॉप है वहां पे जो डाटा है वो तो हमें आउटपुट के हिसाब से मिलेगा, तो उसको और जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट बिट हमें मिल गया 0। ओके, सबसे फर्स्ट बिट जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करके फिर से इसको शिफ्ट करेंगे। तो फिर से अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं तो कैसे शिफ्ट होगा, तो फिर से अगर शिफ्ट करते हैं तो क्लॉक नंबर 5 यूज करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो शिफ्ट होगा ये, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या मिला नेक्स्ट 1, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिला 1। ओके, फिर से शिफ्ट करेंगे 6 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, तो नेक्स्ट हमें क्या मिला 0। ओके, फिर से इसको शिफ्ट करेंगे और एक क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करके, तो उसको अगर फिर से हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0, ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ओके, तो तब तक हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला 1।
तो तब तक हमने इनपुट दिया था 1010 और आउटपुट भी हमें मिला 1010। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर को यूज किया सिर्फ डाटा को शिफ्ट करके लोड करने के लिए, और लोड करने के बाद जब भी हम चाहते हैं वही डाटा, उसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं शिफ्ट रजिस्टर को। ओके, उसके बाद ये तो हमने देखा कि एक तरह के शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट यूज करके हम कैसे डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको एज ए आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे और एक तरह के शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, जिस शिफ्ट रजिस्टर का नाम है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। तो किस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर बोलेंगे? जिस तरह के रजिस्टर्स हमें अलाउ करते हैं सीरियल इनपुट प्रोवाइड करने के लिए एंड पैरेलल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उस तरह के रजिस्टर को हम सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर बोल सकते हैं। ओके, तो किस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं? जिस तरह के शिफ्ट रजिस्टर में हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं सीरियली एंड आउटपुट जनरेट करते हैं पैरेलली, उसी तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम बोलते हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। ओके, सो ये है हमारे जो डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट रजिस्टर का। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे कि सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में सीरियली डाटा को इनपुट करते थे 1 by 1, वैसे ही हम यहाँ पे सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में भी सीरियली डाटा को इनपुट करते हैं। बट यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होता है वो पैरेलली क्या होता है, एक ही बार में आउटपुट जनरेट करता है। जबकि हमारा जो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर था वो 1 by 1 क्या करता था, एक बीट के बाद एक बीट करके वो एज ए रिजल्ट हमें जनरेट करता था, जिसकी वजह से हमें वहां पे यूज करना पड़ता था कितना क्लॉक, 7 क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करना पड़ता था। बट यहाँ पे हम एक बार में क्या करते हैं, 1 by 1 4 क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करके वैल्यू इनपुट करते हैं, और इनपुट करने के बाद वो डायरेक्टली क्या करता है, चारों बिट्स को एज ए आउटपुट जनरेट कर लेता है। ओके, अगर मुझे इनपुट करना है 1010, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट करेंगे पहले 1। ओके, वही 1 को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनिशियली वैल्यू क्या होता है 0 0 0 0। तो फर्स्ट हम इनपुट करेंगे यहाँ पे 1, तो अगर फर्स्ट हम इनपुट करते हैं 1 तो यहाँ पे शिफ्ट होगा 0, यहाँ पे शिफ्ट होगा 0, यहाँ पे शिफ्ट होगा 0। तो क्लॉक यहाँ पे हमने एक बार यूज किया, फिर सेकंड बार और एक बार यूज करेंगे क्लॉक, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो सपोज मुझे यहाँ पे इनपुट करना था 1011, नेक्स्ट मुझे फिर से क्या इनपुट करना है 1, तो यहाँ पे इनपुट करेंगे 1, ये 1 शिफ्ट होगा इधर, ये 0 शिफ्ट होगा इधर, ये 0 शिफ्ट होगा इधर, फिर से हम यूज करेंगे और एक क्लॉक, तो यहाँ पे हमें यूज करना है इनपुट 0, यहाँ पे 0 इनपुट किया, ये 1 शिफ्ट होगा इधर, ये 1 शिफ्ट होगा इधर, ये 0 शिफ्ट होगा इधर। ओके, फिर से हम यूज करेंगे और एक क्लॉक, तो वहां पे मुझे इनपुट करना है 1, तो अगर यहाँ पे इनपुट करते हैं 1, 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, 1 इधर शिफ्ट होगा, 1 इधर शिफ्ट होगा। ओके, तो ये हो गया इनपुट। इनपुट होने के बाद अगर हम सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर यूज करते तो फिर से हमें क्लॉक पल्स सिग्नल्स यूज करके, क्लॉक यूज करके 1 बिट को हमें सीरियली एज ए आउटपुट जनरेट करना पड़ता। बट पैरेलल आउटपुट जबकि ये जनरेट करता है शिफ्ट रजिस्टर, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो 4 बिट यहाँ पे हमारा है, चारों बिट्स को हम यहाँ पे एज ए आउटपुट क्या करते हैं, एज ए आउटपुट जनरेट करते हैं। ओके, जिसके वजह से हम 4 बार ही क्लॉक सिग्नल को यूज करके क्या कर सकते हैं, वही आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं जो कि हम सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में 7 बार क्लॉक पल्स सिग्नल को यूज करके आउटपुट जनरेट करते थे। ओके, सो इन सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर डाटा को लोड किया जाता है बिट बाय बिट, और आउटपुट को डिसेबल किया जाता है कब तक, जब तक हमारा जो डाटा है वो कंप्लीटली लोड नहीं हो जाता। ओके ओके, तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में हमने ये देखा था कि हम सीरियली डाटा को इनपुट करते हैं एंड सीरियली वो आउटपुट हमें जनरेट करके प्रोवाइड करता है। बट सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में हम डाटा इनपुट तो करते हैं सीरियली, बट वो आउटपुट हमें जनरेट करके प्रोवाइड करता है पैरेलली। ओके, तो जबकि हमें सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर पैरेलली आउटपुट प्रोवाइड करता है एक ही बार में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें इस तरह के शिफ्ट रजिस्टर में कि डाटा जब तक कंप्लीटली लोड नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, आउटपुट सेक्शन को डिसेबल करते हैं ताकि आउटपुट जनरेट ना हो सके तब तक।
जब तक हम सारे इनपुट्स प्रोवाइड नहीं कर लेते हमारे शिफ्ट रजिस्टर को। ओके, सो एज सुन एज द डाटा लोडिंग गेट्स कंप्लीटेड, जब हमारा डाटा लोडिंग मतलब डाटा को इनपुट करना कंप्लीट हो जाएगा, तो तब हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या कर सकता है, तब हमारा फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जनरेट कर सकता है एक ही बार में। कब? जब हमारा क्लॉक पल्स सिग्नल एनेबल हो या फिर हाई हो। ओके, सो वही लिखा है, एज सुन एज द डाटा लोडिंग गेट्स कंप्लीटेड, जब हमारा डाटा लोड होना कंप्लीट हो जाएगा, सारे डाटा को हम लोड कर चुके होंगे, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स कंटेन देयर रिक्वायर्ड डाटा, तो तब तक सारे फ्लिप फ्लॉप्स अपना अपना डाटा लोड करके रखे होंगे। सो द आउटपुट्स आर enabled so that all the loaded data is made available over all the output lines at the same time. Okay, तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या होता था कि इनपुट देने के बाद सीरियली वन बाय वन हम सीरियली आउटपुट को भी जनरेट करते थे। बट सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में हम सीरियली डाटा इनपुट करने के बावजूद आउटपुट जो जनरेट होता है उसको हम जनरेट करते हैं पैरेलली। ओके, पैरेलली आउटपुट जनरेट करते हैं मतलब अगर मैंने इनपुट किया है 1011, तो वो मुझे एक ही बार में दिखा देगा 1011, जो कि सीरियल आउटपुट में कैसे दिखाता था, पहले 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो यहाँ पे हमें 4 बार क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करना पड़ता था, क्लॉक यूज करना पड़ता था। वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनली डिजाइन किया गया है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, तो जैसे कि सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में वन बाय वन अगर मुझे 4 बिट ऑफ डाटा इंसर्ट करना है, तो ओके, सो 4 बिट ऑफ डाटा के लिए 4 बिट ऑफ डाटा को इंसर्ट करके स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं 4 टू क्लॉक पल्स सिग्नल या फिर 4 टू क्लॉक साइकिल। ओके, और उसके बाद उसको एज ए आउटपुट जनरेट करने के लिए फिर से हम यूज करते थे 3 टू क्लॉक सिग्नल या फिर 3 टू क्लॉक। ओके, बट सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में हम सिर्फ यूज करते हैं 4 टू क्लॉक साइकिल डाटा को हमारे रजिस्टर के फ्लिप फ्लॉप्स में लोड करने के लिए, या फिर 4 बिट ऑफ डाटा या फिर 4 बिट ऑफ वर्ड को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ SIPO मोड इज सेम एज द SISO मोड, मतलब जो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में हमारा प्रोसेसिंग स्पीड जितना था, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में भी हमारा प्रोसेसिंग स्पीड वही सेम है, बट आपके पास वही सर्विस पहुंचने में या फिर प्रोसेसिंग स्पीड में बस थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर हम किस तरह के रजिस्टर को बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिस तरह के शिफ्ट रजिस्टर हमें अलाउ करता है पैरेलल इनपुट्स एंड प्रोवाइड करने के लिए, और पैरेलल इनपुट लेने के बाद जो हमें सीरियल आउटपुट प्रोवाइड करता है, उस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम बोलते हैं पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। वही लिखा है, द शिफ्ट रजिस्टर व्हिच अलाउज पैरेलल इनपुट and produces serial output is known as parallel in serial out register। इस तरह के शिफ्ट रजिस्टर में जो हम इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, पैरेलली इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और जो आउटपुट जनरेट होता है वो अगर सीरियली आउटपुट जनरेट होता है, तो उस तरह के रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, उस तरह के रजिस्टर को हम बोलेंगे पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है ये थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ shift register we use some additional combinational circuits to give input to the next flip flops, to give input to the next flip flop from taking the value from the previous flip flop। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली हम कोई भी रजिस्टर बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को लेके, तो यहाँ पे ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करने के बाद नॉर्मली हम जैसे क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करते हैं, वैसे ही क्लॉक पल्स सिग्नल को यूज किया गया है। क्लॉक पल्स सिग्नल को यूज करने के बाद यहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इनपुट प्रोवाइड किया यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं मेनली 2 तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम किस तरह के शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिस तरह के रजिस्टर में हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं पैरेलली, तो यहाँ पे अगर हम पैरेलली डाटा इनपुट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। ओके,
तो पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में जबकि हमें इनपुट पैरेलली एट ए टाइम प्रोवाइड करना होता है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक एडिशनल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को हमारे फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। इतना पता चला कि पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में हम नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप्स क्लॉक पल्स सिग्नल्स यूज करने के साथ साथ हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को भी क्या करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को भी यूज करते हैं। ओके, so the output of previous flip-flop is connected to the input of the next flip-flop through a combinational circuit. तो पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, उसको हम इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह का इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसको जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू आया हुआ इनपुट वैल्यू है जो कि कहां से आता है, उसके प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से आता है। सो आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट वन, मतलब जो आउटपुट जो है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का उसको हम कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ। कैसे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को यूज करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से निकला हुआ रिजल्ट को हम यहाँ पे एज ए इनपुट ले रहे हैं, किसके थ्रू, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हम किस तरह के सर्किट को बोलते हैं, जिस तरह के सर्किट में हम जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो आउटपुट जनरेशन अगर सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो उस तरह के रजिस्टर को, उस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को या फिर उस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। ओके, तो वही लिखा है कि जो हमारा नया फ्लिप फ्लॉप है उसको हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक डायग्राम है आपका पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट का। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर मुझे एक बाइनरी वैल्यू इनपुट करना है 4 बिट का। ओके, सो बाइनरी बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के द्वारा, B0, B1, B2, B3। ओके, तो वैल्यू अगर मैंने इनपुट किया है यहाँ पे 1 1 1 1, तो इसको हम कैसे हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में क्या करेंगे, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर करके रखेंगे। तो पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में जबकि हम पैरेलली डाटा को एट ए टाइम इनपुट करते हैं, तो वहां पे दो मोड से फिर दो तरीके से हम क्या, हमारा सर्किट जो है वो काम करता है। अगर हम डाटा को लोड कर रहे हैं तो उस वक्त लोड मोड के हिसाब से काम करता है, और डाटा को लोड करने के बाद जब हम शिफ्ट रजिस्टर में डाटा को शिफ्ट करते हैं तो उस वक्त हमारा जो रजिस्टर है वो शिफ्ट मोड में काम करता है। ओके, सो वही लिखा है, देयर आर टू मोड्स इन विच दिस सर्किट कैन वर्क, नेमली हमारा जो रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर है, वो मेनली दो तरीके से काम करता है, मतलब शिफ्ट मोड के हिसाब से भी काम करता है, लोड मोड के हिसाब से भी काम करता है। ओके, तो जो भी इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं उसी इनपुट्स को वो एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट थ्रू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, जिस तरह का शिफ्ट रजिस्टर का नाम है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तो फर्स्ट जो रजिस्टर हमने डिस्कस किया वो क्या था, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, जहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो सीरियली इनपुट करते हैं, जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो सीरियली आउटपुट जनरेट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, जहाँ पे हमने इनपुट प्रोवाइड किया सीरियली एंड जो आउटपुट जनरेट किया था वो पैरेलली आउटपुट जनरेट हुआ था, इसीलिए उस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम बोलते हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। उसके बाद हमने देखा पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, जहां पे हम इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं पैरेलली एंड जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो जनरेट करते हैं सीरियली। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे और एक तरह के शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, जिस शिफ्ट रजिस्टर का नाम है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तो किस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर बोलेंगे, जिस तरह का शिफ्ट रजिस्टर हमें अलाउ करता है पैरेलल इनपुट प्रोवाइड करने के लिए एंड पैरेलल आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, उस तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम बोलेंगे पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तो वही लिखा है, द शिफ्ट रजिस्टर व्हिच अलाउज parallel input and also produces parallel output is known as parallel in parallel out shift register। जिस तरह के शिफ्ट रजिस्टर्स हमें अलाउ करता है पैरेलली डाटा इनपुट करने के लिए, पैरेलली डाटा को ऐसे आउटपुट को जनरेट करने के लिए, तो उस तरह के
उस तरह के रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सो ये जो पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो नेगेटिव क्लॉक एज है, मतलब जो अगर हमारा नेगेटिव क्लॉक एज का वैल्यू हाई है या फिर अप्लाइड किया गया है, तो दो इनपुट बाइनरी बिट्स विल बी लोडेड इनटू द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। मतलब जो क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू अगर 1 है, तो हम जो भी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, सारे इनपुट्स क्या होंगे, एट ए टाइम जाके हमारे फ्लिप फ्लॉप्स में साइमल्टेनियसली लोड हो जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली फ्लिप फ्लॉप में जबकि हम सीरियल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सीरियल इनपुट में अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स को एट ए टाइम लोड करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर बिट्स को एट ए टाइम लोड करते हैं। और जबकि हमें पैरेलल आउटपुट प्रोवाइड करना है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, पैरेलली आउटपुट को प्रोवाइड करेंगे एट ए टाइम। ओके ओके, तो अब तक हमने ये देखा कि सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में हम डाटा इनपुट करते हैं सीरियली, डाटा आउटपुट के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं सीरियली। उसके बाद हमने देखा कि सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में हम डाटा इनपुट करते हैं सीरियली और आउटपुट जनरेट करते हैं पैरेलली। उसके बाद हमने पढ़ा पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, जहां पे हम डाटा इनपुट करते हैं पैरेलली और आउटपुट जनरेट करते हैं सीरियली। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट के बारे में, जहां पे डाटा इनपुट होता है पैरेलली एंड डाटा आउटपुट जनरेट होता है पैरेलली। तो जब भी हम डाटा इनपुट करते हैं सीरियली, तो नॉर्मल जैसे इनपुट करते हैं वैसे ही इनपुट होता है। बट अगर हम डाटा को पैरेलली इनपुट करते हैं, तो आउटपुट पार्ट को क्या किया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है, क्योंकि जब तक सारे इनपुट्स प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता, तब तक आउटपुट पार्ट जनरेट नहीं कर पाएगा हमारा रजिस्टर। ओके, क्योंकि वहां पे हम जो डाटा इनपुट करते हैं वो पैरेलली इनपुट करते हैं। ओके, और अगर हमें पैरेलली आउटपुट जनरेट करना हो, तो वहां पे हम जब तक सारे इनपुट्स प्रोवाइड ना कर दें हमारे रजिस्टर को, तब तक वो पैरेलली सारे आउटपुट्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो चाहे पैरेलली डाटा इनपुट हो या फिर पैरेलली डाटा आउटपुट जनरेट करना हो, सारे बिट्स लोड करने के बाद या फिर सारे बिट्स को स्टोर करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मेनली फर्स्ट डिस्कस किया कि शिफ्ट रजिस्टर किस तरह के रजिस्टर्स को बोलते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स क्या है, और डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स में हम कैसे डाटा इनपुट कर सकते हैं, कैसे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।